गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सभी फिजिक्स 11 का एक टॉपिक चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप बोर्ड हो या नीट का एग्जामिनेशन हो, डायमेंशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं। आपने डायमेंशंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीज है, एक है डायमेंशंस और दूसरा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तो मान लिया आप पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज तो आपने सुना होगा। बता सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? आपने पढ़ा होगा लेंथ, मास, टाइम, वेट, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम लोग ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आप फॉर्मूला भी जानते होंगे, आप यूनिट्स पढ़े होंगे, यूनिट्स में आप यूनिट्स भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? पहले फिजिकल क्वांटिटीज पता होगा तब तो हम लोग डायमेंशंस पढ़ेंगे या डायमेंशंस क्या होता है देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है बताओ? ठीक है, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे टाइम, वॉच से हम लोग क्या करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं। तो टाइम क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। वेट या मास, मास को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किसमें? हम लोग जो है तराजू में क्या नापते हैं? मास। तो मास भी क्या हो गया? हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। उसी तरह से आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, स्पीड मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो। तो जो भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है फिजिकल क्वांटिटी बताओ? एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, ठीक है। सुना है कि पहले फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। दूसरा कौन सा है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये भी आपने सुना होगा, यूनिट में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यूनिट की जो हम लोग फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज दोनों का निकालते थे, दोनों का यूनिट होता था। तो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बता सकते हो टोटल कितना फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज होता है? कितना? 7। टोटल 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है। ये आपको एकदम पक्का मेमोराइज होना चाहिए। पहला कौन सा है बताओ? लेंथ। फर्स्ट लेंथ, ठीक है।
दूसरा कौन सा है? मास। थर्ड कौन सा है? टाइम। फोर्थ बताओ? टेम्परेचर। टेम्परेचर, और आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ोगे लिखा हुआ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। फिर इलेक्ट्रिक करंट, और जस्ट करंट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सिक्स्थ कौन सा है बताओ, फटाफट बताओ? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कौन कौन सा है ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए। पहला कौन सा है? लेंथ। दूसरा कौन सा है? मास। तीसरा कौन सा है? टाइम। चौथा कौन सा है? टेम्परेचर। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मेमोराइज होना चाहिए। अब आपने यूनिट्स इन सब का जो है यूनिट भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो यूनिट क्या होता है इसका बताइए? लेंथ का मीटर। एसआई यूनिट हम बता रहे हैं। दूसरे सिस्टम में एसआई सिस्टम जो देखता है, दूसरे सिस्टम में दूसरा लाइक सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, ठीक है? एफपीएस में फुट होता है। तो आप ये सब पढ़ रहे हैं पहले, तो जस्ट हम लोग एसआई यूनिट देख रहे हैं। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये देखो इसके यूनिट्स है। और इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों कहते हैं बताओ? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? ये दूसरे क्वांटिटीज के इंडिपेंडेंट होता है, लाइक मास, ठीक है? तो ये दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खुद अपने ऊपर में मास, ठीक है? सिमिलरली लेंथ, मीटर से नाप लो, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कहते हैं, ये 7 मिलकर ही जो है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जितना भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज वर्ल्ड में है, सब ये 7 मिलके इनके 7 कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, ठीक है? तो ये 7 मिलके, तो जब आप यूनिट किसी का भी यूनिट निकालोगे, इसका तो यूनिट आपको पता हो गया, लेकिन बहुत सारे और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, फोर्स है, टॉर्क है, कोई भी, यू नेम एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप लोगे, तो इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों? इसका जो है ये हम लोग डिराइव किससे करते हैं? ये 7 से। इसका डेरिवेशन किस पे डिपेंड करेगा? इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये 7 के ऊपर में। कौन कौन सा 7 है? फिर से बोलो। लेंथ यूनिट क्या होता है? मीटर। मास यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। ये बेटा ये एकदम याद होना चाहिए, ठीक है? कंठस्थ होना चाहिए। अब देखो आप,
हम लोग डायमेंशंस को बाद में डिफाइन करेंगे और हम लोग देखेंगे भी क्या डायमेंशंस होता है, लेकिन जैसे इनका यूनिट होता है ना वैसे इसका डायमेंशंस भी होगा। जो भी हमारा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है इसका एक डायमेंशंस भी होगा। और डायमेंशन को हम लोग हमेशा जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ यूनिट लिखे, इधर हम लोग डायमेंशंस जो है लिख देते हैं। तो आप देखोगे ना वर्ड में तो 7 हमारा जो है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का डायमेंशंस भी होगा। लेंथ का डायमेंशंस कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसके अंदर में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो गया किसका, लेंथ का डायमेंशन। वैसे मास के लिए कैपिटल M हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, मास के लिए कैपिटल M। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल M। टाइम के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल P। ये एकदम मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इसके बाद ये 7 जो हमारा बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। इसके बाद जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी क्वांटिटीज है सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है और सब इन्हीं 7 पे डिपेंड करेगा। इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दूसरे हम लोग देखेंगे अभी। जो भी दूसरे क्वांटिटीज हैं वो इस पे ही डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर जो है ये केल्विन और इसको हम लोग इसका डायमेंशंस भी के ही है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग टेम्परेचर को देखो T से क्यों नहीं, टाइम के लिए हम लोग T यूज कर लिए ना, इसलिए यहाँ पे केल्विन का के ही हम लोग यूज कर रहे हैं डायमेंशन में। इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा क्या होगा, कैपिटल A। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए लिखते हैं हम लोग CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल है इसके लिए हम लोग लिखेंगे MOL। तो अभी देखो डायमेंशंस हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, पर अभी के लिए आप ये समझिए ये 7 हमारा क्या है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। फिर से एक बार बोलो कौन कौन सा, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर और उसका डायमेंशंस कैपिटल L से हम लोग डिनोट करेंगे। मास किलोग्राम हो गया कैपिटल M से, एकदम याद होना चाहिए। टाइम सेकंड हो गया तुम्हारा और ये क्या हो गया हमारा, कैपिटल D। टेम्परेचर केल्विन और कैपिटल K जो है अंडर स्क्वायर ब्रैकेट जो लिखोगे तो डायमेंशंस हो गया टेम्परेचर का। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और ये हमारा A हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गया, कैंडेला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये मोल हो गया। तो ये एकदम कंठस्थ कर लेना हम लोगों को, एकदम ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। वैसे जब आप देखोगे तो इसके बाद ये 7 को आप छोड़ दो तो बाकी जितना भी है ना वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। इनफैक्ट देखो आप लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं ना किसको, एंगल को और सॉलिड एंगल, ये दोनों है। लेकिन 1995 में इसको उसको भी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो वी हैव टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आल्सो, यू नो दैट। तो देखो आप डिराइव्ड क्वांटिटीज, विल टेक सम एग्जांपल्स। देखो डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको क्यों कहते हैं, ये फंडामेंटल किसी और दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, सब इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, ये जो है ना हम लोग इसके कॉम्बिनेशन से फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल एरिया, हम लोग एरिया ले लेते हैं। तो एरिया जब आप देखोगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब क्या देखोगे,
लेंथ जो है, लेंथ हो गया, और ब्रेथ को भी हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लेंथ में। तो ये तो लेंथ है ही, ये भी लेंथ हो गया, यानी एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? दो लेंथ के ऊपर में, एक में ना दो है, तो हम लोग लेंथ से जो है डेराइव क्या कर रहे हैं? एरिया। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर में। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? डेराइव क्वांटिटीज। वैसे आप मान लिया ले लो, वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में आप मेजर करते हो? लेंथ में करते हैं ना। डिस्टेंस है ना ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करेंगे? लेंथ में। ठीक है, किलोग्राम में करेंगे नहीं ना, मास में नहीं है, ये क्या लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। तो देखो आप, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग डिराइव कैसे कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर में और टाइम के ऊपर में, लेंथ के ऊपर में और टाइम के ऊपर में। तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। सिमिलरली यू कैन टेक फोर्स। फोर्स जब आप लोगे तो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट? अब देखो, मास हो गया और एक्सेलरेशन क्या होता है? ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब v देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर में। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम इनटू टाइम हो जाएगा। तो देखो आप, डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा? लेंथ में। तो ये भी लेंथ हो गया, ये मास और ये टाइम। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर में, मास के ऊपर में, टाइम के ऊपर में। तो फोर्स भी हम लोग डिराइव कैसे कर रहे हैं? किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर में। तो बाबू देखो, दो तरह का जो है फिजिकल क्वांटिटीज होगा, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी आपने पहले पढ़ा है, क्या होता है? जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, इसमें एकदम 7 है और सभी हम लोग को मेमोराइज करना है। ठीक है, ये 7 आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन या ठीक है, ये हमेशा इससे ही हम लोग निकाल पाएंगे। दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन 7 को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद यू नेम एनी फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करता है? एक्सप्रेशन के लिए वो डिपेंड करता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के ऊपर में। ठीक है, आर यू क्लियर? देखो, ठीक है, देखो वेलोसिटी निकालोगे तो लेंथ टाइम उसमें आ गया, एरिया दो लेंथ आ गया, फोर्स मास आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दो टाइम आ गया। तो सब आप जो देखेंगे, फिर एक एग्जांपल ले लो, चार्ज भी ले लो आप। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट देखना और टाइम, यानी
चार्ज क्या है हमारा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों, क्योंकि डिपेंड कर रहा है करंट और टाइम के ऊपर में। तो आप सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाओ, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, ये सात जो है हमारा फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है। इसके बाद जो भी है वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज होगा। अब हम लोग चलते हैं डायमेंशंस की ओर। ठीक है, डायमेंशन क्या है, विल सी दैट। ये आप रिमेंबर करना, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, कहीं कहीं आप थीटा भी देखोगे लिखा हुआ कैपिटल के से, करंट को कैपिटल ए से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशंस देखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। Definitions of dimensions of a physical quantity। सबसे पहले definitions देख लेते हैं। तो dimensions of a physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of fundamental or base quantities whose power, देखो whose power or whose powers or exponents represent dimensions of the physical quantity। देखो क्या है, dimensions of a physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of, किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। हम लोगों ने अभी देखा था ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब छोड़ दो तो कोई भी क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के लिए, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के लिए। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज का जो पावर्स होगा, ठीक है, उसी को हम लोग एक्सपोनेंट्स भी कह रहे हैं, वही क्या होगा, उसका डायमेंशंस होगा। अभी एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल, ठीक है, यू टेक एरिया। हम लोग सीखेंगे डायमेंशंस कैसे निकालते भी हैं, ठीक है, एरिया का डायमेंशन। देखो डायमेंशंस हम लोग किसी का यूनिट पता है यदि, ठीक है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। तो
एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखो आप एरिया, तो एरिया जो है इसका हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो एरिया देखो सिंबल क्या होता है डायमेंशन का? स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पे लिख लो आप, इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करते हैं। अब देखो आप, लेंथ क्या है? लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल होगा ना। और ये क्या है? ये भी तो लेंथ है। चौड़ाई को हम लोग किसमें नापते हैं? लेंथ में। तो इसका भी क्या हो जाएगा? एल। तो ये क्या आएगा? एल स्क्वायर। अभी क्या कह रहा है देखो आप यहां पे, डायमेंशन can be defined as any physical quantity। तो यहाँ पे physical quantity कौन सा हो गया? एरिया। फिर क्या कह रहा है? फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? जिसमें वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो एक्सप्रेस किसमें हो रहा है? लेंथ में हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका जो पावर होगा, यानी ये पावर और एक्सपोनेंट्स क्या होगा? ये हुआ। तो ये जो है ना, यही क्या होगा? डायमेंशन। यानी एरिया का जो डायमेंशंस आप देखोगे तो एल के टर्म में क्या है? 2। अब देखो यहाँ पे जब कंप्लीट डायमेंशंस हम लोग लिखेंगे तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है सब को उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन मैकेनिक्स जब आएगा तो कम से कम एम एल टी, ये 3 हम लोग जरूर लेते हैं। तो एरिया देखो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? यहां मास है इस फॉर्मूला में, है क्या? नहीं है। तो एरिया का जो डायमेंशन होगा लिखेंगे यहाँ पे m, लेकिन देखो यहाँ m नहीं है तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे? पावर 0। उसके बाद देखो आप l तो है यहाँ पे, कितना है? 2 है। ठीक है, इसमें टाइम दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो टाइम नहीं है तो टाइम के लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग? v0। ये क्या हुआ? इसका डायमेंशन। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, इसको डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग कहते हैं। ओके।